आज हम पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। ये एक सुंदर सी कविता है। कविता झल्ला का बलिदान। कवि श्री श्याम नारायण पांडे। कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी नामक एक महाकाव्य लिखे थे। इस महाकाव्य से एक कविता झल्ला का बलिदान ली गई है। चलो कविता शुरू करने से पहले हम उसका पाठ परिचय देख लेते हैं। पाठ परिचय। यह कविता श्री श्याम नारायण पांडे लिखित हल्दी घाटी नामक महाकाव्य से ली गई है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त रक्षक झल्ला मन्ना ने जब उन्हें मृत्यु के अति निकट देखा तो तुरंत उनका राजछत्र अपने सिर पर रखकर युद्ध क्षेत्र में महापराक्रम का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुगलों को भ्रम में डालकर उन्होंने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। तो कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा इतिहास की तरफ दृष्टि रखेंगे। जो इतिहास से एक कविता का वर्णन हुई है, तो इतिहास में ऐसे बताया गया है कि मुगलों के सम्राट राजा अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान में हुआ था। हल्दी घाटी अरावली पर्वत के बीच एक घाटी है जहां पर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप बहुत पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे, मगर कुछ क्षण युद्ध करने के बाद वो परास्त होने वाले थे। यह बात उनका एक सेना झल्ला मन्ना ने देख लिया था। झल्ला एक राजपूत जाति है। जो राजपूत जाति राजस्थान के झालावाड़ जिले में रहते हैं, वही राजपूत जाति के झल्ला में से उनका नाम मन्ना था। उन्होंने महाराणा प्रताप को संकट में देख लिए थे, मतलब महाराणा प्रताप मुश्किल में है, ये बात को झल्ला मन्ना ने देख लिए थे और अपने प्राणों की फिक्र ना करके महाराणा प्रताप को रक्षा किए, जो इस कविता में बताई गई है। और कवि हमें पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि समय पड़ने पर क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? मगर जैसे झल्ला का बलिदान आज भी लोग याद करते हैं, इसी तरह हम क्या अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न आज हमें कवि पूछ रहे हैं। और इस कविता का जीवन मूल्य है, हमें अपने राष्ट्र हित के विषय में सबसे पहले सोचना चाहिए। देश की आन बान शान के लिए प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मतलब कभी हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सामने देश के लिए कुछ संकट आ जाते हैं, अगर हमारे देश किसी मुसीबत में आ जाते हैं, तो हम सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। चाहे इसी के लिए हमें अपना प्राण को भी दान देना पड़े तो हम देने के लिए रुक जाना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कविता शुरू करते हैं। कविता झल्ला का बलिदान। राणा कर ने सिर काट काट दे दिए कपाल कपाली को, शोणित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को। राणा कर ने सिर काट कर, राणा मतलब इधर महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है। राणा का अर्थ होता है राजा, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है। राणा कर ने, कर का अर्थ होता है हाथ। राणा ने मतलब महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से सिर मतलब मस्तक को काट काट कर दे दिए कपाल कपाली को। मतलब महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से दुश्मनों का सिर काट कर कपाली मतलब सीप को दे रहे। उनका जो कपाल मतलब मस्तक, दुश्मनों का जो मस्तक होता है
वो अपने खुद हाथों से काट काट कर शिव को अर्पण कर रहे हैं। सोनित की मदिरा पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली को, और साथ ही साथ सोनित जिसका अर्थ होता है खून, सोनित की मदिरा, मदिरा का अर्थ होता है शराब, तो खून का शराब पिला पिला कर दिया तुष्ट रणकाली, मतलब युद्ध क्षेत्र में जो देवी काली है उनको संतुष्ट करने के लिए महाराणा प्रताप ने खून की मदिरा, खून की शराब दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसे ये समझा जा रहा है कि महाराणा प्रताप बहुत विक्रम के साथ, बहुत पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे, जिसके कारण वो दुश्मनों का सिर काट कर दुश्मन को पराजय करने में सक्षम हो रहे थे। पर दिन भर लड़ने से तन में चल रहा पसीना था तर तर, अविरल सोनित की धारा थी राणा खेत से बहती झरझर। पर कुछ समय के बाद क्या हुआ ना, दिन भर लड़ने के बाद, दिन भर युद्ध करने के बाद राणा प्रताप के तन से, मतलब राणा प्रताप के शरीर से पसीना निकल रहा था, मतलब वो बहुत जोर से थक गए थे। जैसे अगर हमें कुछ काम दिया जाए, हम दिन भर उस काम को करते हैं तो बहुत समय करने के बाद हमारे साथ क्या होता है ना, हम थक जाते हैं। इसी तरह महाराणा प्रताप भी दिन भर युद्ध करने के बाद, लड़ने के बाद वो थक गए थे और उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। अविरल सोनित की धारा थी राणा खेत से बहती झरझर। सिर्फ वो थक कर उनका पसीना नहीं निकल रहा था, साथ ही साथ अविरल मतलब जो लगातार, मतलब वो बंद नहीं होने वाला था। सोनित की धारा मतलब खून की धारा, उनके शरीर से खून की धारा बंद नहीं हो रही थी, मतलब खून बहती जा रही थी। कहां से? राणा के खेत से, जहां पर राणा की जो घाव हो गया था, जो शरीर में जो खेत बन गया था, वहां से सोनित मतलब रक्त की धारा अविरल बहती जा रही थी, लगातार बहती जा रही थी। तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, बोला ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। पर ये बात किसने देख लिया था? ये बात झाला ने देख लिया था। तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप है संकट में, मतलब राणा प्रताप संकट में है, मुसीबत में है, ये बात झाला ने देख लिया। बोला ना बाल बांका होगा जब तक है प्राण बचे घट में। जब तक झाला जिंदा है, मतलब जब तक झाला के अंदर प्राण है, तब तक महाराणा प्रताप का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकेगा, मतलब महाराणा प्रताप के ऊपर किसी प्रकार की आंच आने नहीं देगा। वो इसी प्रकार बोला, अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नहार सा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल आशीन के घन सा फूट पड़ा। और फिर क्या किया ना झाला ने? अपनी तलवार दुधारी ले, मतलब वो अपनी दुधारी तलवार, दुधारी का अर्थ होता है दो तरफ से धार, जो तलवार दो तरफ से धार होता है उसे दुधारी तलवार कहा जाता है। तो अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नहार सा टूट पड़ा, जैसे कि एक भूखे नहार, नहार का अर्थ होता है सिंह, शेर, तो वो एक भूखे शेर जैसा टूट पड़ा मैदान में, युद्ध के मैदान में वो एक भूखे शेर के जैसा टूट पड़ा। कल कल मच गया अचानक दल आशीन के घन सा फूट पड़ा। और इस बात से कल कल मच गया मतलब चारों तरफ शोर मच गया, और अचानक दल आशीन के घन सा फूट पड़ा। आशीन क्या होता है ना, एक महीना होता है, हिंदी महीने के नाम है, होता है आशीन, जिस महीने में बहुत बारिश होता है, मतलब आकाश से पूरा बारिश का वर्षा टूट पड़ता है। इसी तरह आशीन के घनसा, घनसा मतलब मेघ, वर्षा के बारे में बताया जा रहा है। आश्विन के महीने में जैसे बारिश पूरा आकाश से टूट पड़ता है, इसी तरह वो अचानक अपने दल के साथ वहां पर टूट पड़ा, मैदान में आ गया। राणा की जय, राणा की जय, वो आगे बढ़ता चला गया। राणा प्रताप की जय करता राणा तक चढ़ता चला गया।
और वो अपने मुंह से जोर जोर से बताकर गया कि राणा की जय, राणा की जय। वो एक कहकर आगे बढ़ता गया, मतलब बहुत आगे बढ़ता गया। राणा प्रताप की जय करते करते वो राणा प्रताप के ऊपर भी चढ़कर चला गया, मतलब वहां से भी वो ऊपर, मतलब वहां राणा प्रताप को भी चढ़कर वहां से आगे बढ़ गया। रख लिया छत्र अपने सिर पर, राणा प्रताप मस्तक से ले स्वर्ण पताका, जूझ पड़ा रण भीम कला आतंक से। ले तो क्या हुआ ना, रख लिया छत्र अपने सिर पर, राणा प्रताप मस्तक से ले। वो क्या किया ना झल्ला ने, राणा प्रताप के मस्तक से वो मुकुट, छत्र क्या होता है ना, मुकुट, और जो राजा जो सिर पे जो पहनते हैं, छत्र मुकुट पहनते हैं, वो छत्र को राणा प्रताप के मस्तक से लेकर खुद पहन लिया। ले स्वर्ण पताका, जूझ पड़ा रणभीम कला आतंक से। और वो राणा प्रताप का मुकुट पहनकर, स्वर्ण पताका अपने हाथ में पकड़कर वो क्या किया ना, रणभीम कला आतंक से। और वो जैसे भीम, आप लोग को पता ही होगा, पांडवों में से सबसे बलवान कौन होते हैं, भीम होते हैं। भीम जैसा वो बलवान दिखाई दिया और आतंक मचाने के लिए वो रणभूमि, युद्ध भूमि में आ गया। झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर। और झाला को जो मुगलों, वो क्यों महाराणा प्रताप के मुकुट अपने सिर पर लगा दिया था, क्योंकि वो मुगलों के सैन्य को एक द्विधा में, एक भ्रम में डालना चाहता था कि मुगल के सेना ने उन्हें समझेंगे कि वो राणा प्रताप है, और ये समझकर मुगल के सेनाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर लेंगे और इससे महाराणा प्रताप बच जाएंगे। तो इसीलिए वो महाराणा प्रताप के मस्तक से मुकुट लेकर खुद पहन लिया था। झाला को राणा जान मुगल फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। और फिर क्या हुआ ना, झाला को मुगलों ने समझ लिए थे कि वो राणा प्रताप है, ये जानकर उनके ऊपर टूट पड़े थे। इनसे झाला का मौत हो गया, झाला मिट गया, मतलब झाला का मृत्यु हो गया। मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला से, जैसे दीपक से ज्वाला मिट जाता है। दीपक आप लोग समझते होंगे, दीपक दीप से जब ज्वाला मिट जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है, इसी तरह झाला की मौत हो गई। झाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। और झाला ने क्या किया ना, राणा की रक्षा कर लिया था। इसी प्रकार झाला ने राणा की रक्षा कर लिया था। सिर्फ राणा की रक्षा नहीं किया, साथ ही साथ वो देश के पानी की रक्षा की, मतलब जैसे देश का शासक का रक्षा किया, इसके कारण देश का भी रक्षा किया। छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी, जो उसकी जो अमर कहानी है, मतलब आज भी लोग झाला के बारे में पढ़ते हैं, झाला को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि झाला ने जो इतना बड़ा बलिदान दिया था, जिसके कारण आज भी लोग झाला को याद करते हैं, इसीलिए वो अपनी अमर कहानी को आज तक जिंदा रखा है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कभी हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि अगर किसी भी संकट आ जाए, कैसे भी मुश्किलें आ जाए हमारे देश में, हम उसे सामना करना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।